थावला कस्बे के मेड़ते की कोटड़ी में कथा का हुआ शुभारंभ। आज श्री शिव महापुराण कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस पर कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कथावाचक ब्रह्म श्रद्धेय शिवराज जी दादिच जो महाराज हैं वो अपना कथा का रसपान बड़े ही अच्छे ढंग से करवा रहे हैं और संगीतमय कथा बीच बीच में भजनों का भी भजनामृत पिया जा रहा है। और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से लोग झूमते हुए भक्त लोग जो है नाचते गाते हुए इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें। जिसको देखते हैं उसमें मन को देने वाला भूत बाउल भोलेनाथ है, शंकर भगवान है। भक्ति निष्काम भी होती है और सकाम भी होती है। हम ग्रस्त जीवन में हैं, कई प्रकार की अड़चनें होती है, कई प्रकार की हमारे मन में बाधाएं होती है। भगवान से सोनक ऋषि ने पूछा, महाराज आप इतना कहते हैं तो उस कथा को सुना दीजिए ना। सूत जी ने कहा बिल्कुल सत्य है और संकल्प हुआ है ना तो उसे सुन ही लेना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को तुरंत कर लेना चाहिए और अशुभ काम का विचार आए ना तो कुछ समय की देरी करनी चाहिए, ढील देना चाहिए। क्योंकि मन का संकल्प विकल्प विषय है महाराज, अच्छा आता है तो बुरा भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर शुभ का विचार आया तो सुबह से शीघ्र तुरंत कर लेना चाहिए। वरना मानवीय जीवन की औकात क्या है? सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को स्कूल गया, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को नौकरी लगी, बच्चे हुए, शनिवार को बीमार हुआ, इतवार को मर गया और शमशान गया। मुझे बताइए कोई 8वां वार और होता? जीवन केवल 7 वार में उलझा हुआ है। आधी उम्र तो सोने में चली जाती है। सुबह से शीघ्र जो कुछ करना है, काल करे सो आज ही कर ले, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। अरे कर ले, तुरंत कर ले, शुभ काम को हाथों हाथ कर ले। तुरंत करना है तो मन को दृढ़ करना होगा। अब भक्ति प्राप्ति के लिए करना क्या होता है? किताबें पढ़ने से भक्ति प्राप्त नहीं होती, शास्त्र पढ़ने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसमें एक चीज और है, उसका सानिध्य मिलने पर ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है और उसे कहते हैं गुरु, सदगुरु। सदगुरु होना अति आवश्यक है, अति जरूरी। वो तत्व है जो इस आत्म तत्व को परमात्मा तत्व बना देता है। और कहावत भी है जिस अच्छा गुरु भी कौन सा? सदगुरु। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, गुरु तो खूब है, इसीलिए तो कहा है प्रथम गुरु मां है। मगर जीवन में दीक्षा गुरु होना जरूरी है, जिसे हम अस्मद गुरु बोलते हैं, परमात्मा गुरु बोलते हैं, दीक्षा गुरु बोलते हैं। वो भी जीवन में होना अति जरूरी है। और कितना जरूरी है? जितना इस जीव को खान पान की वस्तु चाहिए ना, उतना ही इस आत्मा को, आत्म तत्व को यानी परमात्मा तत्व पहचानने के लिए गुरु का शब्द होना जरूरी है।
और कैसे होते हैं गुरु, और गुरु पर जीव को क्या करना चाहिए। देखिए, ए वारी जाऊं जी गुरा, बलिहारी जाऊं जी, ए वारी जाऊं जी गुरा, बलिहारी जाऊं जी, मारा सतगुरु मारा धन गुरु मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जाऊं जी, मारा धन गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं जी, वारी जाऊं जी गुरा, बलिहारी जाऊं जी, बलि जाऊं जी गुरा, बलिहारी जाऊं जी, मारा धन गुरु मारा सतगुरु मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जाऊं जी, मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जाऊं जी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। सच बताओ आपको, जो भजनों में नाच लेता है ना, उसके घुटने कभी नहीं दुखते, मेरी गारंटी है, इलाज यही है। और बाबा रामदेव ने भी कहा है कि जो जीव सत्संग में नाचता है, उसके अनेक जन्मों के पाप जड़ जाते हैं और परमात्मा का मिलन होता है। ए वारी जाऊं जी गुरा, बलिहारी जाऊं जी, वारी जाऊं जी गुरा, बलिहारी जाऊं जी, मारा धन गुरु मारा सतगुरु मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जाऊं जी, मारा जिंद गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं जी। जय हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। मारा धन गुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया, सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती आया, मारा धन गुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया, सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती लाया, हरि कंचन हरि निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं जी, हमारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं जी। बोलो सतगुरु देव की, व्यास जी महाराज की। गुरु आकर आया, बिहारी जाऊं जी।
दर्शन बिना हमारा भाग्य उदय कर जीना सतगुरु दर्शन बिना हमारा भाग्य उदय कर जीना सतगुरु दर्शन बिना हमारा भाग्य उदय कर जीना कर्म सब छीना वाली जाऊंगी कर्म सब छीना मेवारी जाओगे बोलिए सतगुरु भगवान की बोली सदगुरु भगवान की जय हो। बोली शिव महापुराण की जय हो। कथा में सूर्य जी महाराज ऋषियों से बताते हैं कि सतगुरु का होना जरूरी है। सतगुरु वो नाम है
कि चाहे कितना भी गहरा जल हो, जीव को पार उतार ही देते हैं। सतगुरु में वो सामर्थ्य है। और सतगुरु की परिभाषा क्या है? गु यानी अंधकार, रू यानी रोशनी, जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो जीव को जगत से जगदीश की ओर ले जावे, जो जीव को ब्रह्म की ओर ले जावे, वो सतगुरु भगवान है। और जिस जीव ने सतगुरु का सानिध्य लिया, शरणा लिया, सतगुरु के शब्द में विश्वास रखा, महाराज एक नहीं अनेकों जीव इस भवसागर से तीर गए। सोनक ऋषियों ने कहा, महाराज परिचय दे रहे हो तो इस कथा को लिखा किसने है, गाया किसने है, सुना किसने है? सूत जी महाराज ने कहा, इस कथा को गाने वाले भी शिव है, इस कथा के यजमान भी शिव है, और इस कथा को सुनने वाले श्रोता भी शिव हैं। बोली शंकर भगवान की। हमारे सब में शिव तत्व समाया है, और शिव ही गाने वाले हैं, शिव ही सुनने वाले हैं, और शिव ही सुनाने वाले हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि महाराज मन में दोष है, उसका निवारण सत्संग से होता है, मगर ये जीव जो आसुरी वृत्ति करता है उसका निवारण कैसे हो? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज आदमी को बाहर वालों से ज्यादा घर वालों से ज्यादा खतरा है। आप मेरी बात पर ध्यान दें। आज जितना आदमी घर में सतर्क रहता है ना, उतना बाहर सतर्क नहीं रहता है। हर वक्त एक दूसरे घर वालों को काट रहे हैं। सब गांव सुखी है आपकी नई गाड़ी आने से, मगर आपका छोटा वाला भाई दुखी है, इसकी गाड़ी आ गई। खुद के बच्चे की सगाई ना हो इस बात का दुख नहीं है, मगर भाई के बच्चे की सगाई क्यों हो? यह है आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति का मतलब जिस जगह नहीं जाना हो उस जगह जीव जावे, जिस वस्तु को नहीं खाना हो उस वस्तु को खावे, जिस वस्तु को नहीं देखना हो उस वस्तु को देखे, वो आसुरी वृत्ति। असेसु प्राणेसु परिलक्षतेसु आत्मासु रमन्ते असुरे, यानी वो असुर है जिसमें किसी प्रकार का सुरपना नहीं है, यानी जिसमें कुछ भी देवत्व नहीं है, वो असुर है। जो दयाहीन है, जो संस्कारहीन है, जो सदाचारहीन है, सद्व्यवहार नहीं रखता है, वो असुर है। सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस। अब एक आप मुझे बात बताइए, राक्षस के क्या वास्तव में सिंह होते हैं क्या? मन का विचार बदला, मन का भाव बदला, मन में कुटिलता आई, कुसंस्कारों का उदय हुआ और आदमी असुर हो गया। अगर उसका निवारण हो गया तो आदमी सुर हो गया। सुर कौन है? जो परमार्थ में रमे, जो परहित की सोचे, जो परलोक की सोचे, वो है सुर। जिसे इस लोक में तो डर लग रहा है, मगर वो ये सोचता है कि मेरे साथ परलोक में क्या होगा। जिसका ऐसा भाव है वो तो है सुर। और जो ये सोचता है आगे किसने देखा है, आज करे जो अपना है, आज लूट लिया जो अपना है, आज खा लिया जो अपना है, वो है असुर। जो दूसरों को सुख पहुंचाए वो सुर, और जो दूसरों को दुख पहुंचाए वो असुर। मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित
परस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवः सुदशरथ अचिर बिहारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसके मन में दूसरों के प्रति परमार्थ है, दया है, अच्छा भाव है, सरल स्वभाव है, वो तो है सुर। और जो दूसरों को सुखी नहीं देखना चाहता वो है असुर। अच्छा, 18 पुराणों का अगर कोई निचोड़ निकाले, सब ग्रंथों का अगर कोई निचोड़ निकाले, तो व्यास जी महाराज ने निकाल कर बताया है, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वम प्रोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार क्या है? पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। और दूसरों को दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। असुर एकदम नहीं होता महाराज, उसे जीत पड़ने पर वो असुर होता है। एक जगह कुकृत्य में अगर वो सफल हो गया, किसी ने विरोध नहीं किया, उसे दंडित नहीं किया, तो वो फिर दूसरा काम करता है। अगर पहले ही कार्य पर उस पर निरोध हो, रोक हो, विरोध हो, दंडित हो, तो वो जीव जो है सुधर सकता है, आसुरी वृत्ति को छोड़ सकता है। और कब मिलता है, कब सुधरता है? जब उसे कथा पान करने का अवसर मिले, सत्संग में जाने का अवसर मिले, संतों का सानिध्य मिले। और सानिध्य मिलने पर ही मन निर्मल होता है। अगर मन मलिन है ना, तो परमात्मा नहीं मिलते। मन को क्या बनाना पड़ता है? निर्मल बनाना पड़ता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं हो। एक बात बताएं, मन शब्द को जब उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? नम। यानी जो झुकना जानता है, जो दूसरों को नमस्कार करता हो, दूसरों के प्रति उसके हृदय में आदर भाव हो, स्वतः ही वो जो है देव बन जाता है। और भगवान भी कहते हैं, ऐसा ही भक्त मुझे पसंद है। कैसा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र
राम जय राम, जय जय राम। मन निर्मल गुरुदेव की कृपा से, अपने प्रयास से, बार बार मन पर अंकुश लगाने से, सत्संग करने से, अच्छी संगति करने से मन निर्मल होता है।